जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग फैक्ट बेस्ड जीके का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। देखिए, कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पेपर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आर्टिकल से रिलेटेड। तो हम एक एक ऑफिस से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो ऑफिस वाइज हम अपने लेक्चर में बनाएंगे, जिससे कि आपको पर्टिकुलर उस ऑफिस से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं ये आपको पता रहेगा। तो आज हम जो इस फैक्ट बेस्ड जीके का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं, उसमें आज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिस है। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स विच आर रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन प्रोसीजर है या जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, या फिर जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो किस आर्टिकल में दिया गया है। तो ये सारे कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कई सारे एग्जाम्स में देखे गए हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर और वो आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल नंबर और वो उनका कौन सा प्रोविजन उस आर्टिकल्स में मेंशन्ड है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर। सो सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 52 की, देखिए हमारे देश में देयर शुड बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये जो मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आर्टिकल नंबर 52 में मेंशन किया गया है। तो आपको याद रखना है कि हमारे देश में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर हैं तो वो आर्टिकल नंबर 52 के तहत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 53 की, दैट इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। देखिए, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है यूनियन की पूरी, वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है। हमारे यहाँ कोई भी एग्जीक्यूटिव वर्क जो होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। तो वो किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल नंबर 53। अभी मैंने बात करी थी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो देखिए आर्टिकल नंबर 54 जो है वो बताता है देयर शुड बी एन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ हर 5 साल में इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ जिसमें हमारी जो नई प्रेसिडेंट चुन के आई द्रौपदी मुर्मू, तो उनका जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो कौन सा आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल नंबर 54 में। नेक्स्ट बात करें तो आर्टिकल नंबर 55 में बताया गया है कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि किस किस मेथोडोलॉजी पर उनका इलेक्शन होगा। मतलब जैसे अगर हम बात करें हमारे प्रेसिडेंट की इलेक्शन की, तो हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये हमारे यहाँ की मेथोडोलॉजी है जिसमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमारा उस आधार पर होता है। तो वो कहाँ मेंशन्ड है? आर्टिकल नंबर 55 में। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 56 की, तो वो बताता है टर्म ऑफ ऑफिस। जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में जो प्रेसिडेंट का कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 years। तो ये जो मेंशनिंग है ये कहाँ मेंशन्ड है? आर्टिकल नंबर 56 में। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 57 की, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। देखिए, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का जो री इलेक्शन है, हमारे यहाँ जो नियम है कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया है कि प्रेसिडेंट हमारे यहाँ कितनी बार भी री इलेक्ट हो सकते हैं, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में देखें तो यूनाइटेड स्टेट में 2 बार से ज्यादा कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। जैसे कोई भी प्रेसिडेंट अगर बना भी है तो वो 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है तो वो कहाँ मेंशन्ड है? आर्टिकल नंबर 57 में। क्लियर? नेक्स्ट बात करें 58 में, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। देखिए, प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस मेंशन करी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 58 में। तो वो क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वो जब हम प्रेसिडेंट का आप लेक्चर पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि वो क्वालिफिकेशंस क्या हैं। बट देयर आर सर्टेन क्वालिफिकेशंस टू गेट इनटू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए कई सारे क्वालिफिकेशंस हैं जो कहाँ मेंशन्ड है? आर्टिकल नंबर 58 में। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 59 की, तो कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। देखिए, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसको क्या
प्रिविलेजेस हैं, क्या उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, मतलब उसमें किस तरीके से काम होगा, सारी चीजें, वो जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसकी सारी कंडीशंस कहाँ मेंशन्ड है, आर्टिकल नंबर 59 में। तो आपको ये आर्टिकल्स याद रखने हैं, खास तौर पे इलेक्शन वाला आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कोई भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 60, तो आर्टिकल नंबर 60 ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। देखिए हम सब जानते हैं कि हमारी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनमें कोई भी व्यक्ति बैठता है तो उसको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शपथ लेनी होती है, जिसको हम ओथ कहते हैं। तो प्रेसिडेंट की भी जो ओथ है वो कहाँ मेंशन्ड है, आर्टिकल नंबर 60 में। तो 60 भी आपको नंबर आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ओथ जो ली जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा वो कहाँ मेंशन्ड है, इन आर्टिकल नंबर 60। क्लियर। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 61 की। अच्छा, ये आर्टिकल नंबर 61 की बात करें तो ये मैंने अभी आपको बताया था, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट को कभी भी उसके ऑफिस से रिमूव करने के लिए एक इम्पीचमेंट प्रोसीजर मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब ये इम्पीचमेंट प्रोसीजर क्या होता है इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये डिटेलिंग की क्लास अलग है, बट आर्टिकल नंबर 61 में ये मेंशन्ड है कि इम्पीचमेंट प्रोसीजर है, देयर इज अ प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसीलिए आर्टिकल नंबर 61 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो प्रेसिडेंट का है वो कौन से आर्टिकल नंबर पर मेंशन है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 61। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 62 की, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए जब भी कभी प्रेसिडेंट का हमने बताया कि जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन उसके पहले ही इलेक्शंस करा लिए जाते हैं ताकि जो ऑफिस में अगर कोई वैकेंसी है प्रेसिडेंट की, जैसे अगर, क्योंकि हमारा ये जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है ये सबसे हाईएस्ट ऑफिस है और ये खाली नहीं रह सकता, तो इसीलिए कई बार आपने देखा हो कि कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इलेक्शंस करा लिए जाते हैं। तो ये जो है ये टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 62। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 65 की, वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन। देखिए कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें प्रेसिडेंट अगर किसी कारण से रिमूवल उनका हो जाता है या उनकी डेथ हो जाती है या फिर और भी कई कारण है, तो उस टाइम पर तुरंत, चूंकि प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो सकता, इट टेक्स टाइम, तो उस टाइम पर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। या अगर प्रेसिडेंट की तबीयत ठीक नहीं है या वो बीमार है किसी कारण से, तो उनके फंक्शंस को उनकी एब्सेंस में भी डिस्चार्ज करने का काम कौन करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। और ये कहाँ मेंशन्ड है, आर्टिकल नंबर 65। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 71 की, मैटर्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए ये आर्टिकल नंबर 71 उन मैटर्स से रिलेटेड है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट आता है या कोई ऐसी चीज होती है कि भाई इलेक्शन फेयर तरीके से नहीं हुआ है या कुछ ऐसा कोई डिस्प्यूट अगर आता है, तो उन सारे डिस्प्यूट के मैटर्स को जो रिलेट किया जाता है वो आर्टिकल नंबर 71 में मेंशन्ड है। आपको ध्यान रखना होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उसके निराकरण करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वो मैटर जाता है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड्स अबाउट द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 72 की, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एक्सेट्रा, टू सस्पेंड, रिमिट और कमिट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। देखिए हमारे देश में जुडिशियल एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, मतलब जुडिशियल एरर को रेक्टिफाई करने का अधिकार पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, और स्टेट लेवल पे बात करें तो गवर्नर के पास है। हमारे देश में जैसे आपने देखा हो कि जब कोर्ट्स के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो लोग अपनी दया याचिका प्रेसिडेंट के सामने लेके जाते हैं, तो क्योंकि उनको, प्रेसिडेंट को ये अधिकार है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव उस पे कि वो किसी की भी सजा को कम कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं। तो ये अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट को है, गवर्नर को भी है, बट आर्टिकल नंबर 72 के तहत देखा जाए तो ये पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 74 की। अब देखिए प्रेसिडेंट हमारे जो भी काम करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे करते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है
वो इस आधार पर बना है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिनको हेड कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर, और वो जो उस तरीके से एडवाइस करेंगे, प्रेसिडेंट विल हैव टू वर्क ऑन देयर एडवाइस। और ये कहां मेंशन्ड है, आर्टिकल नंबर 74 में। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 75 में, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स लाइक अपॉइंटमेंट्स, टर्म्स, सैलरीज एक्सेट्रा। देखिए जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको ओथ कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। आपने देखा हो प्राइम मिनिस्टर की ओथ को कौन दिलाते हैं, उनको ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो या उनकी काउंसिल हो, उनके टर्म से रिलेटेड हो या उनके जो अपॉइंटमेंट होता है वो सब कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। और वो कहाँ मेंशन्ड है, आर्टिकल नंबर 75। तो ये सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक आर्टिकल याद रखना है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 76 की, देयर शुड बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे इंडिया के सबसे पहले लॉ ऑफिसर कहलाते हैं। बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वकील होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैटर्स को मतलब रखते हैं। तो इनको भी अपॉइंटमेंट करने का काम कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 77 की, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किस तरीके से बिजनेस होगा, किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करेगी, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन तय करते हैं, प्रेसिडेंट तय करते हैं। और ये किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल नंबर 77 के। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 78 की, तो व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इन रेस्पेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। देखिए हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक, वो समय समय पर प्रेसिडेंट को अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट के काम की हर एक इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है। मतलब कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, उनका काम है कि वो प्रेसिडेंट ऑफिस, प्रेसिडेंट हाउस जाएंगे और प्रेसिडेंट को सारी इंफॉर्मेशन देंगे रिलेटेड टू द गवर्नमेंट वर्क और द मिनिस्ट्री वर्क। और ये कहाँ मेंशन्ड है, आर्टिकल नंबर 78 में। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 85 की, तो ये है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। देखिए हमारे यहाँ पार्लियामेंट में आप जानते हैं सेशंस होते हैं। सेशंस का मतलब होता है मीटिंग होती है। तो मीटिंग की शुरुआत करना वो भी प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, मीटिंग को कब खत्म करना है वो भी प्रेसिडेंट करेंगे, और उसको डिसॉल्व करना है तो वो भी प्रेसिडेंट करेंगे। और ये सारा अधिकार उनको मिलता है अंडर आर्टिकल नंबर 85, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर चूंकि हेड होते हैं पार्लियामेंट के और वो अपने उसके हेड ऑफ द हाउस होते हैं, इसलिए उनके सलाह पर, लेकिन करते कौन है, प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो चाहे पार्लियामेंट का सेशन लाना हो या उसको खत्म करना हो या डिसोल्यूशन करना हो। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 111 की, तो एसेंट टू द बिल पास बाय द पार्लियामेंट। देखिए हमारे यहाँ देश में जो भी कानून बनता है वो पार्लियामेंट से बनता है। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से बिल पास होने के बाद हमारे देश में कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट के एसेंट नहीं होगा या प्रेसिडेंट के उस पर सिग्नेचर नहीं होंगे। जब भी पार्लियामेंट कोई भी कानून पास करता है, दोनों हाउसेस पास करते हैं बिल को, तो उसके बाद जो एसेट करने का काम है, मतलब जो उस पर सिग्नेचर, जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो किसकी होती है, प्रेसिडेंट की होती है। और वो किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 111। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 112 की, तो दैट इज यूनियन बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने कभी भी देखा हो हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो हर साल फरवरी के फर्स्ट वीक में बजट पेश करते हैं। तो कभी भी आपने नोटिस किया हो कि बजट पेश करने से पहले वो वो प्रेसिडेंट हाउस जाते हैं। प्रेसिडेंट हाउस की प्रेसिडेंट से परमिशन लेने के बाद ही बजट को कहाँ पेश किया जाता है, पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। तो कोई भी हमारे देश का बजट जो आता है वो प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद ही पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। वो कहाँ मेंशन्ड है, आर्टिकल नंबर 112। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 123। ये आर्टिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। देखिए कभी भी पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होती तो उस टाइम पर ऑर्डिनेंस लाना, मतलब टेम्परेरी लॉ, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई टेम्परेरी लॉ लाना जरूरी है, क्योंकि कोई भी कानून बिना दोनों हाउसेस से पास किए नहीं हो सकता, बट फिर भी टेम्परेरी तौर पर अगर कोई कानून लाना है तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट को ये पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस लेकर के आए। और वो उनको पावर कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से मिली है, आर्टिकल नंबर 123 से। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 143 की, जो लास्ट आर्टिकल है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट।
देखिए कई बार कुछ लॉ की कुछ रिलेटेड चीजें होती हैं जो प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट से, कि वो उनके जो व्यूज हैं वो जानना चाहते हैं कि इस पर वो क्या कहना चाहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के व्यू प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते, बट प्रेसिडेंट जब चाहे तब सुप्रीम कोर्ट से किसी भी चीज पर ओपिनियन ले सकते हैं, किसी भी लीगल मैटर पर। तो ये सारे हमारे आर्टिकल्स थे रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड आई होप कि आपको सारे आर्टिकल्स समझ में आए होंगे। देखिए एक बार आप 2 से 3 बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको याद नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएंगे अगर आप इसको वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे। तो गाइज यहाँ पर आकर के हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।